Hello everyone, Manish here. Welcome to Tax Club. जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद क्योंकि ये न्यू रिजीम था तो जो भी फॉर्म्स लाए गए थे, रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम, क्रेडिट अवेल करने का सिस्टम, क्योंकि ये न्यू था तो ये डिपार्टमेंट के लिए भी इशू हो रहा था प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करना, और टैक्स पेयर के लिए भी इशू था कि कैसे क्लेम करना है, कैसे रिटर्न करना है, क्या है। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान रखा था कि वो 3 रिटर्न लाएंगे जीएसटी के अंदर, जीएसटीआर 1, 2, 3। बट क्योंकि उनका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं था तो उन्होंने जीएसटीआर 1 एंड एक 3 भी रखा जिसमें कंसोलिडेटेड रिटर्न जाते। तो अभी इशू ये हो रहा है कि जिनका स्टार्टिंग में जीएसटी का रिटर्न फाइल हुआ था और उन्होंने जो मिस्टेक्स किए थे जीएसटी के रिटर्न फाइल करने में, आइदर जो आउटवर्ड सप्लाई के लिए है जीएसटीआर 1 या फिर उन्होंने जो 3B के अंदर मिस्टेक्स किए थे, जिसकी वजह से एज पर लॉ, जो लॉ के अंदर प्रोविजन है, जीएसटी लॉ के अंदर के प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स है वो उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था प्रॉपर। लेट से किसी ने जीएसटीआर 1 फाइल किया और उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स फाइल नहीं किए जीएसटीआर 1 में सप्लाई में, जिसकी वजह से जो रिसिपेंट है उनका वो क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको पोर्टल पे वो क्रेडिट दिखता नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट दिखता नहीं है। बट एक्चुअली में सप्लायर ने गुड सप्लाई किया या सर्विसेज सप्लाई किया टू द रिसिपेंट, रिसिपेंट ने अवेल किया, और जो भी कंडीशंस है आईटीसी अवेल करने के, वो सारे के सारे कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। बट ड्यू टू द टेक्निकल रीजन, ड्यू टू द एरर्स एंड मिस्टेक्स इन फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न, जो क्रेडिट है, रिसिपेंट है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते, उनको क्रेडिट एलिजिबल नहीं होता है ऑन जीएसटी पोर्टल। बट एक्चुअली में ये वो एलिजिबल है क्रेडिट लेने के लिए। तो ये जो मिसमैचेस अभी आ रहे हैं, इसके लिए जो टैक्स पेयर्स है और जो टैक्स अथॉरिटी है, दोनों ने क्लैरिफिकेशन सीख किया था, क्लैरिफिकेशन मांगा था डिपार्टमेंट से। तो अभी सीबीआईसी ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, क्लैरिफिकेशन नंबर 183, और ये क्लैरिफिकेशन आए हैं 27 दिसंबर 2022 को। ये क्लैरिफिकेशन है टू डील विथ डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B एज कंपेयर टू जीएसटीआर 2A। जो 2A होता है जिसमें कि जो आपके सप्लायर है, सप्लायर का आईटीसी 2A के अंदर दिखता है, और जो 3B है आप एक कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं जहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। जो जीएसटीआर 2A है वो 17 और 17, 18, 18, 19 के लिए एक वो इंफॉर्मेटिव डेटा ही है, उसकी वजह से ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था कि आप 2A के अंदर है उतना ही क्लेम करेंगे। इनफैक्ट बाद में ये प्रोविज़न भी एक प्रोविज़न आया था कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा, जितना 2A में आपको क्रेडिट दिख रहा है वो लिमिट से ज़्यादा अगर आप क्लेम करते हैं तो वो आपको रेड फ्लैग दिखाएगा कि आप इतना एक्सेस क्लेम कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था कि जो 2A में है उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हैं। इवन अभी तक 2A के हिसाब से क्रेडिट लेना कंपलसरी नहीं है, बट 2B के हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि जो 2A में आपको क्रेडिट दिखेगा उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग का टाइम था 17, 18 एंड 18, 19, जहाँ पे लोगों को, टैक्स पेयर्स को प्रॉपर ये समझ नहीं रहा था कि कैसे फाइल करना है, तो वो टाइम का जो डिफरेंसेस है, जो क्रेडिट पास आउट नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन लाए गए हैं कि कौन कौन से केसेस में जो टैक्स पेयर्स है उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, उनको क्रेडिट नहीं दिख रहा है जीएसटी के पोर्टल पे, तो भी उन्होंने अगर क्रेडिट क्लेम किया है तो उनको कौन से केसेस में क्रेडिट अलाउ हो जाएंगे, और कौन से केसेस में उनका डिमांड जो भी डिपार्टमेंट इशू कर रही है, डिपार्टमेंट रिवर्स कर रही है उनका आईटीसी, वो आईटीसी का क्लेम डिसअलाउ होगा या फिर कौन सा अलाउ होगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफिकेशन में क्या बताए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताए गए हैं कि कौन से केसेस में आपको क्या क्या केसेस होएंगे जहाँ पे मिस्टेक्स होएगा और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है।
अभी क्लैरिफिकेशन में देखेंगे तो स्टार्टिंग में यही बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में जब भी जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 17, 18, 18, 19 में, तो प्रॉपर डिटेल्स जो सप्लायर है, जो टैक्स पेयर है, वो जीएसटीआर 1 में प्रॉपर डिटेल्स फाइल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण कुछ मिस्टेक्स एंड डिस्क्रिपेंसीज होती थी जीएसटीआर 1 में। और जीएसटीआर 1 में मिस्टेक्स होते थे, इसके कारण जो जीएसटीआर 2A जनरेट होता था ऑन जीएसटी पोर्टल, वो प्रॉपर अपडेट नहीं हो पा रहे थे। और इसकी वजह से, क्योंकि जो क्रेडिट है जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिख रहे हैं, इसकी वजह से जो 17, 18 और 18, 19 का जीएसटी का स्क्रूटनी हो रहा है, तो जो टैक्स ऑफिसर्स है उनको क्योंकि क्रेडिट नहीं दिखते हैं पोर्टल पे, तो वो उसके लिए डिमांड रेज करते हैं और बोलते हैं कि जो भी क्रेडिट आपको नहीं दिख रहा है उसको हम रिवर्स करेंगे। हालांकि जो फॉर्म जीएसटीआर 2A है वो स्टार्टिंग से ही पोर्टल पे अवेलेबल नहीं था। जीएसटीआर 2A इनिशियल स्टेज में नहीं था, बाद में वो पोर्टल पे लाया गया था जीएसटीआर 2A, उसके बाद जीएसटीआर 2B लाए गए हैं। फर्दर जो एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे अमाउंट का, स्टार्टिंग में जब भी 2A आया भी था बाद में, तो तभी ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं था टैक्स पेयर्स के लिए कि आपको जो 2A में जितना क्रेडिट दिखता है उतना ही क्रेडिट आपको लेना है, बल्कि एक बाद में जाके एक लिमिट लगाया गया था कि आप जितना क्रेडिट दिख रहा है 2A के अंदर, उससे इतना परसेंट एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा क्लेम करते हैं, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन था कि वो क्लेम कर सकते हैं, बट वो एक रेड फ्लैग करेगा कि आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। और वो जो प्रोविज़न था एक्सेस, एक लिमिट से ज़्यादा क्लेम आप नहीं कर सकते, वो वाला वो इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। बट वो भले 9 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव हुआ था, बट जो रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, वो एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये सब इश्यूज के कारण जो टैक्स ऑथोरिटीज़ है एंड जो टैक्स पेयर्स है, दोनों भी क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे डिपार्टमेंट से। तो अभी इसकी वजह से CBIC ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, और ये क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं फॉर 17, 18 एंड 18, 19 ओनली। हालांकि हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आया है कि ये जो इश्यूज़ है, जो मिस्टेक्स है, ये भले ही स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज था तो लोगों को इशू होते थे, तो मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये मिस्टेक्स नहीं होएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मिस्टेक्स 19-20 में भी होंगे, 21-22 में भी होंगे, एंड अपकमिंग ईयर्स में भी ये जो मिस्टेक्स है, क्लरिकल मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये जो क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं CBIC के द्वारा, वो बाकी ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए, बट फिलहाल ये क्लैरिफिकेशन CBIC ने 17, 18 एंड 18, 19 के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो बताया है कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं मिस्टेक्स के, क्या क्या टैक्स पेयर मिस्टेक्स कर सकते हैं, और वो केसेस में क्या सॉल्यूशन होएंगे। तो फर्स्ट जो सिनेरियो है कि टैक्स पेयर ने GSTR 3B प्रॉपर फाइल किया है और GSTR 1 उन्होंने फाइल नहीं किया है। तो फर्स्ट केस ये बता रहा है कि अगर टैक्स पेयर ने GSTR 3B फाइल किया बट उन्होंने GSTR 1 फाइल नहीं किया है, तो वो केसेस में जो क्रेडिट है, टैक्स पेयर ने जो भी टैक्स भरा है, वो क्रेडिट उसके रिसिपिएंट को पास आउट नहीं होंगे, और उसके रिसिपिएंट के GSTR 2A के अंदर जो क्रेडिट है वो क्रेडिट नहीं दिखेगा, भले ही उन्होंने GSTR 3B में टैक्स का पेमेंट कर दिया है। दूसरा सिनेरियो बनता है कि टैक्स पेयर ने GSTR 1 भी फाइल किया, GSTR 3B फाइल किया, बट एक पर्टिकुलर सप्लाई उन्होंने GSTR 1 में पर्टिकुलर सप्लाई दिखाना भूल गए, या फिर बाय मिस्टेक उन्होंने दिखाया ही नहीं। तो सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है। थर्ड सिनेरियो ये है कि सप्लायर ने GSTR 1, 3B दोनों भी रिटर्न फाइल किए, सारे सप्लाईज भी उन्होंने दिखाए, बट इशू क्या हुआ कि जब भी उन्होंने GSTR 1 फाइल किया तभी B2B की जगह B2C के अंदर सप्लाई दिखा दिए, जबकि उनको B2B में दिखाना है। GST का ITC तभी ट्रांसफ़र होता है रिसिपिएंट को अगर आप उसको B2C में दिखाते हैं, जहाँ पे कि उनको
जो रिसिपेंट है उनका जीएसटी नंबर दिखाना होता है और जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में कौन सा बिल कितने अमाउंट का सप्लाई हुआ वो दिखाना होता है। और B2C होता है जहाँ पे एक आप टोटल सम कितना सप्लाई किया अपन ने अपने डिफरेंट सप्लायर को, उसका एक टोटल अमाउंट डालना होता है बिजनेस टू कंज्यूमर वाले में। तो थर्ड सिनेरियो ये बनता है कि GSTR 1-3 भी सब प्रॉपर फाइल हुआ, कोई सप्लाई भी स्किप नहीं हुआ है, बट जो सप्लायर है वो B2B की जगह B2C के अंदर वो सप्लाई को दिखाया है, जिसकी वजह से जो ITC है GST का वो रिसिपेंट को नहीं दिखेगा ऑन GST पोर्टल इन GSTR 2A। जो फोर्थ सिनेरियो हो सकते हैं फॉर मिस्टेक्स वो है कि टैक्स पेयर ने, सप्लायर ने प्रॉपर रिटर्न फाइल किए हैं, सारे के सारे सप्लाईज दिखाया है, जो B2B था वो B2B भी प्रॉपर उन्होंने फाइल किया है, बट उन्होंने मिस्टेक्स क्या किया कि जो GST नंबर है रिसिपेंट का वो उन्होंने गलत डाल दिया है, आइदर गलत डाल दिया है उन्होंने या फिर दूसरे टैक्स पेयर का GST नंबर उन्होंने डाल दिया है। हाउएवर गलत नंबर डालने से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि आप रॉन्ग GST नंबर है, तो दूसरे पर्सन का अगर वहाँ पे GST नंबर डाला हुआ है तो वो केसेस में भी क्या होएगा कि जो एक्चुअल रिसिपेंट है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उनके पोर्टल पे ये GST क्रेडिट नहीं दिखेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन के अंदर ये 4 टाइप्स के जो मिस्टेक्स है, डिस्क्रिपेंसीज जो टैक्स पेयर किए हैं 17-18 एंड 18-19 के रिटर्न में, तो उसके रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन आए हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशन के लिए स्टेप्स बताए गए हैं पॉइंट 4 में, ये क्लैरिफिकेशन के उसके अकॉर्डिंग जो क्रेडिट है वो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे एज पर पैरा 4 ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन। क्रेडिट क्लेम करने के लिए आइदर वो क्रेडिट अलाउ होगा या फिर डिसअलाउ होगा। तो ये पैरा 4 देखेंगे, स्पेशली ये फोर्थ कंडीशन में जहाँ पे कि रॉन्ग GST नंबर डालते हैं, तो उसमें जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक स्टेप्स फॉलो करेंगे, बिकॉज जो बाय मिस्टेक दूसरे रिसिपेंट का, दूसरे टैक्स पेयर का GST नंबर डाल देते हैं, तो वो केसेस में एक्चुअली वो पर्सन के GST पोर्टल पे दिखेगा जिसका रॉन्गली GST नंबर डाला हुआ है, बट वो एक्चुअल एलिजिबल पर्सन नहीं है, एक्चुअल एलिजिबल टैक्स पेयर नहीं है टू क्लेम दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेप अगर ऐसे केसेस है जहाँ पे सप्लायर ने रॉन्ग GST नंबर डाला है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर रहेंगे, जो एक्चुअल जिनको ITC मिलना चाहिए उसका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को ये इंटीमेट करेगा जिसका रॉन्ग GST नंबर डाला हुआ है, वो टैक्स ऑफिसर को इंटीमेट करेंगे कि ये पर्सन को बाय मिस्टेक क्रेडिट गया है और ये एलिजिबल नहीं है। तो अगर वो टैक्स पेयर ने ले लिया है क्रेडिट GSTR 3B में ऑलरेडी, तो वो क्रेडिट वो टैक्स पेयर रिवर्स करेंगे जिनके अकाउंट में बाय मिस्टेक वो क्रेडिट गया था। बट ये बोलते हैं कि सिंपली वो रिवर्स करना उनके अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशन की जिनको मिलना चाहिए था उनको क्रेडिट अलाउ हो गया। उसके लिए जो पैरा 4 में ये क्लैरिफिकेशन के पैरा 4 में जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे टू सी कि जो क्रेडिट है वो अलाउ होगा टैक्स पेयर को या फिर अलाउ नहीं होएगा। तो अभी पैरा 4 देखते हैं क्या स्टेप्स बताते हैं टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST इफ the discrepancies are made in filing the GST return during FY 17-18 and 18-19। तो फोर्थ पैरा में बताते हैं कि जो प्रॉपर ऑफिसर है, पहले तो अगर ये सारे जो 4 सिनेरियोज बताए गए मिस्टेक्स के, वो मिस्टेक्स के केसेस में अगर टैक्स पेयर का स्क्रूटनी केसेस चल रहे हैं और उनको रिवर्स करना है, अगर डिपार्टमेंट बोल रहे रिवर्स करना, तो ये क्लैरिफिकेशन के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले प्रॉपर ऑफिसर जो SAC है, टैक्स पेयर है, उसको बोलेंगे कि जो भी आपका इन्वॉइसेस है या फिर डेबिट नोट है जिसके थ्रू आपने ITC क्लेम किया है वो आप हमारे को प्रोड्यूस करो।
जिसके थ्रू आपने GSTR 3B में वो ITC का क्लेम लिया है आपने 3B में, बट वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपके पास वो इनवॉइस या फिर डेबिट नोट होना चाहिए जिसके थ्रू आपने 3B में क्रेडिट लिया है, बट वो आपके 2B में नहीं दिख रहा था। एंड उसके बाद वो इनवॉइस मिलने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ये देखेंगे कि जो सेक्शन 16 है ऑफ CGST एक्ट फॉर एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वो इनवॉइस के थ्रू पर्सन एलिजिबल है कि नहीं टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। जो GSTR 2A है उसका एलिजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है कि GSTR 2 में अगर हमारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी हम ITC ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो सेक्शन 16 है जो कि कंडीशन बताते हैं ITC क्लेम करने का, उसमें 2A का कोई भी रिलेवेंस नहीं है। बाद में जाके 2B ऐड किया है कि 2B के हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा इन 2020, बट जो 2A है उसका ये कंडीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है, आफ्टर टेकिंग ऑल द इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट्स फ्रॉम द टैक्स पेयर, वो कंडीशन देखेंगे कि अंडर सेक्शन 16 जो कंडीशन है फॉर क्लेमिंग ITC वो फुलफिल करते हैं कि नहीं। फर्स्ट तो देखेंगे कि उनके पास टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट है जो सप्लायर ने इशू किए हैं, और जो टैक्स पेयर है उन्होंने गुड्स या सर्विसेज और बोथ रिसीव किया है। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज जो रिसीव किए हुए हैं उसका पेमेंट एज पर लॉ जो रिसिपेंट है गुड्स के, उन्होंने गुड्स का पेमेंट भी किया है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम टू द सप्लायर। इसके अलावा जो टैक्स पेयर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो ये भी देखेंगे कि जो ITC का क्लेम किया हुआ है टैक्स पेयर ने 3B में और 2A के अंदर नहीं दिख रहा था, वो एज पर सेक्शन 17 ब्लॉक क्रेडिट में तो नहीं आता है। मीन्स कि ऐसा कोई क्रेडिट तो नहीं है कि उसका क्रेडिट उनको अलाउ नहीं होगा या फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउ होगा या फिर वो ब्लॉक क्रेडिट है, वो चेक करेंगे। सेकेंडली वो चेक करेंगे कि ये ऐसा कोई केसेस तो नहीं है जिसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम क्रेडिट अलाउ करते हैं एज पर सेक्शन 18 ऑफ द CGST एक्ट। ये सारे कंडीशंस देखने के बाद प्रॉपर ऑफिसर ये वेरीफाई करेंगे कि जो GST क्लेम किया है टैक्स पेयर ने, जो रिसिपेंट ने ITC क्लेम किया है 3B में बट 2A में नहीं दिख रहा है, उनके पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है ITC के एज पर 16 वो फुलफिल हो भी रहे हैं। उसके बाद जो कंडीशन प्रिस्क्राइब है अंडर सेक्शन 16 2C ऑफ द CGST एक्ट की जो सप्लायर है गुड्स के, वो इनवॉइस के ऊपर जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए हैं, वो सप्लायर ने वो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे किया है। गवर्नमेंट को अगर पे किया है तभी वो जो एलिजिबल होंगे टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस देखेंगे प्रॉपर ऑफिसर टू अलाउ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST, इवन वो 3B में 2A के अंदर नहीं दिख रहा है बट टैक्स पेयर ने GSTR 3B के अंदर वो ITC क्लेम किया है। अगर ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर इसको अलाउ करेंगे, बट इसके अलावा अलाउ करने के पहले एडिशनल प्रोसीजर्स यहाँ पे रखे गए हैं, एडिशनल प्रोसीजर्स दिए गए हैं। इन एडिशन टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16 के अंदर जो कंडीशंस है वो सारे के सारे फुलफिल करेंगे प्रॉपर ऑफिसर इनवॉइस एंड डेबिट नोट टैक्स पेयर से लेने के बाद। एज पर 16 देखेंगे कि सारे कंडीशंस एलिजिबिलिटी कंडीशन ये फॉलो करते हैं। उसके बाद एडिशनल प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं ये क्लैरिफिकेशन के अंदर कि अगर जो ITC क्लेम कर रहा है टैक्स पेयर, जो 3B में क्लेम किया है बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था फॉर 17, 18 एंड 18, 19, तो क्या ये ITC का अमाउंट 5 लाख से एक्सीड होता है या 5 लाख से कम है। अगर ITC का अमाउंट 5 लाख से एक्सीड होता है तो वो केसेस में कंडीशन कि वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्स पेयर है उसको बोलेंगे कि आप एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइंग कि
सप्लायर ने आपको ये सप्लाई किया है और उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया है। बेसिकली 5 लाख से ज़्यादा का होएगा आईटीसी, तो वो केसेस में, और ये 5 लाख जो है वो इनवॉइस वैल्यू नहीं है, इनवॉइस के अंदर आईटीसी है, तो आईटीसी का वैल्यू 5 लाख से ऊपर होगा, वो केसेस में ही आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनवॉइस की जो सप्लायर है उन्होंने एक्चुअली में आपको सप्लाई किया है गुड्स, और जो टैक्सेस है सप्लाई के ऊपर वो उन्होंने गवर्नमेंट को पे किए हैं। जो सीए सर्टिफिकेट इशू करेंगे या फिर सीए में सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसके ऊपर यूडिन होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो यूडिन होता है, सीए जो यूडिन इशू करेंगे सर्टिफिकेट के ऊपर वो आईसीआई की वेबसाइट से वेरीफाई किया जा सकता है, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे वो सीएमए के वेबसाइट से यूडिन वेरीफाई किए जा सकते हैं। और सेकेंड केसेस है जहाँ पे जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं, आईटीसी जो रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 3B एंड 2A जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो अगर 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख रुपीज़ का क्रेडिट है, तो वो केसेस में उनको सीए या सीए में से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो केसेस में जो कंसर्न सप्लायर है जिसका उनके पास इनवॉइस है और जिसका उन्होंने आईटीसी क्लेम किया है बट वो 2A में नहीं आया है, तो अगर अप टू 5 लाख का आईटीसी है तो वो केसेस में प्रॉपर ऑफिसर बोलेंगे कि आपका जो सप्लायर है जिन्होंने आपको सप्लाई किया था उनसे आप एक सर्टिफिकेट लेके आ जाओ कि हमने ये पर्सन को ये गुड्स सप्लाई किया है, ये इनवॉइसेस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सप्लाई किए हैं और हमने टैक्स का पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। तो ये 2 केसेस हो गए, 2 एडिशनल केसेस जिसमें जो कि फॉलो करने पड़ेंगे टू अवेल द क्रेडिट ऑफ जीएसटी आईटीसी। अभी ये 2 जो कंडीशंस लाए गए हैं उसमें एक इशू ये है कि फर्स्ट केसेस में बताते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा का आपका आईटीसी है तो आपको सीए या सीएमए से सर्टिफिकेट देना है कि सप्लायर ने ये इनवॉइस रेज किया है आपके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया है आपको और टैक्सेस पे किए हैं टू द गवर्नमेंट। बट इशू ये आता है कि कोई दूसरे सीए को या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उनका सप्लायर, दूसरा जो सप्लायर है उन्होंने इनको सप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। सेकेंड जो केसेस है कि आपको अगर अप टू 5 लाख का आईटीसी है, अप टू 5 लाख का आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं और वो केसेस में आपको जो सप्लायर है उससे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। तो सप्लायर अगर अभी है और वो सप्लाई कर रहा है आपको, तो वो केसेस में ये फेयर है कि आप सर्टिफिकेट ला सकते हैं सप्लायर से कि उसने आपको सप्लाई किया है, और वो केसेस में कोई भी इशू नहीं होते हैं, सर्टिफिकेट भी दे देते हैं अगर उन्होंने सप्लाई किया है तो। बट व्हाट इफ फॉर दोज केसेस, वैसे केसेस के लिए जहाँ पे कि सप्लायर जो है वो 17, 18, 18, 19 में था बट अभी वो है ही नहीं, कंपनी शट डाउन हो गई, वो सर्विसेज ऐसा गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करते, बंद हो गई है, या फिर उनके पास आपका इशू है, बिजनेस रिलेशन ख़राब हो गया है, वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगा। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे? तो ये जो 2 कंडीशंस इशू किए हैं इसमें ये 2 कंडीशंस ऐड किए गए हैं, उसमें ये इशू है। एडिशनली उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन में बताते हैं कि ये जो आईटीसी लेना है, अलाउ या डिसअलाउ करना है, ये वही टैक्स पेयर्स को अलाउ होगे जिन्होंने विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम आईटीसी 3B के अंदर क्लेम कर लिया था। लेट्स से 2A में नहीं दिख रहा है बट उन्होंने 3B में क्लेम कर लिया था। अभी जो स्क्रूटनीज या ऑडिट हो रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ करती है बिकॉज वो बोल रही है कि पोर्टल पे आपको ये क्रेडिट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आपको डिसअलाउ कर रहे हैं, आप क्रेडिट रिवर्स करो। लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन है वो आईटीसी तभी अलाउ होएगा अगर 3B के अंदर टैक्स पेयर ने, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने क्लेम किया हुआ है। बिकॉज जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट
जो कि बताते हैं 17-18 फाइनेंशियल ईयर जो आपको आईटीसी क्लेम करने का जो टाइम पीरियड था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, वो आपको पहले था कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होएगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का जो रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करने तक आप क्लेम कर सकते हैं। वो रिटर्न फाइल करने, वो मंथ के रिटर्न फाइल हो जाने के बाद 17-18 का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। फॉर 17-18 जो सितंबर 18 टाइम था कि सितंबर 18 के रिटर्न फाइल करने तक अगर कुछ आईटीसी क्लेम करना आपका रह गया है फॉर फिनेंशियल 17-18, तो वो आप सितंबर मंथ के सितंबर 2018 के रिटर्न तक आप क्लेम कर सकते हैं। बाद में दिसंबर 18 में जो सितंबर 18 तक क्लेम करने का जो ड्यू डेट था उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था टिल मार्च 2019। तो फाइनली फॉर स्पेशली फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 जो 17-18 का कुछ छूट गया था आईटीसी, उसको क्लेम करने का टाइम था मार्च 2019। तो अप टू मार्च 2019 अगर आपने 17-18 का कोई आईटीसी क्लेम कर लिया है 3B में, वो केसेस में ही आपको ये जो भी क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं या फिर जो भी प्रोसेस है क्लेम करने का वो अलाउ होएगा। अगर किसी ने मार्च 29 तक उन्होंने अगर क्लेम नहीं किया है, जो उनके 2A में नहीं दिख रहा था बट एक्चुअली में उनका आईटीसी था, तो वो आईटीसी अभी अलाउ नहीं होएंगे। एंड देन अगर उन्होंने छोड़ दिया, उनके 2A में नहीं दिख रहा था उसके बेसिस पे, तो उनको अभी वो आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं कि ये क्लैरिफिकेशन जो दिए गए हैं वो केस स्पेसिफिक है और ये बोनाफाइड एरर्स अगर हुए हैं GSTR 1 and 3B फाइल करने में, वहाँ पे ही ये क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। किसी ने अगर इंटेंशनली कुछ ऐसा मिस्टेक्स किया है तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होएगा, बिकॉज इन्होंने बताया कि केस स्पेसिफिक है, सारे टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल होएंगे ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मिस्टेक्स किए हैं या फिर जेन्यून केसेस है कि उनका रिवर्स नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। बोनाफाइड केसेस में बोनाफाइड एरर कमिट हुआ है इन 17-18 एंड 18-19 जो केसेस बताए गए 4 केसेस, वैसे कुछ बोनाफाइड एरर्स है तो वो केसेस में ही ये क्लैरिफिकेशन काम करेगा। दूसरा ये बताया गया है गाइडलाइंस के अंदर कि ये क्लैरिफिकेशन के अंदर ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं, वो क्लैरिफिकेटरी नेचर है और इसको जो एक्चुअल केस टू केस बेसिस पे, एक्चुअल फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस के बेसिस पे दिखे जाएंगे और इसको एज अ लॉ, एज अ प्रोविजन ऑफ लॉ, ये जो क्लैरिफिकेशन में जो भी दिया गया है उसको एज ए प्रोविजन ऑफ लॉ इंटरप्रेट नहीं किए जाएंगे। बेसिकली जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं जहाँ पे जो टैक्स पेयर्स को इशू हो रहे थे या फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको भी इशू हो रहे थे कि केसेस जेन्युइन केसेस है कि उनको आईटीसी मिलना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुआ है, उन्होंने क्रेडिट क्लेम भी किया है, बट उनको इसके लिए डिसअलाउ कर रहा है डिपार्टमेंट, क्योंकि वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जीएसटी पोर्टल पे उनका क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली क्रेडिट जो क्लैरिफिकेशन है उसका पर्पस यही है कि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जीएसटी के जो मिस्टेक्स हुए थे इन फाइलिंग जीएसटीआर रिटर्न, तो वो मिस्टेक्स को, एरर एंड मिस्टेक्स को गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है बेसिकली, और एक्चुअल केसेस देख के जो एक्चुअल केसेस है क्रेडिट का, वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल है, तो वो केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलाउ कर रही है कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बट मेन कंडीशन वहाँ पे वो है कि अगर किसी ने क्लेम किया ही नहीं क्रेडिट और आफ्टर दैट प्रिस्क्राइब टाइम, लेट्स से फॉर 17-18 जो एक्सटेंडेड टाइम था क्रेडिट क्लेम करने का टिल मार्च 2019, अगर वो टाइम तक किसी ने क्रेडिट क्लेम नहीं किया है देन उसको ये अलाउ नहीं होएगा। दूसरा यहाँ पे क्लैरिफाई ये किया गया है कि ये इंस्ट्रक्शंस उनको ही एप्लीकेबल होएगा जिनका प्रोसीडिंग, स्क्रूटनी, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो ऑनगोइंग है फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 एंड नॉट कंप्लीटेड प्रोसीडिंग। अगर किसी टैक्स पेयर का, किसी रजिस्टर्ड पर्सन का फॉर 17-18 एंड 18-19 ऑलरेडी स्क्रूटनी या फिर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो वो केसेस में ये जो क्लैरिफिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होएगा।
जो भी हो गए हैं, अगर डिपार्टमेंट ने उनको रिवर्स करा दिया है, उन्होंने पेमेंट कर दिया है टैक्स का, तो ऐसा नहीं है कि उनको अभी रिफंड मिलेगा। जिनका कंप्लीट हो गया है उनका कंप्लीट हो गया है, जिनका ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन काम करेगा फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। हाउएवर ये भी बोलते हैं कि जिनका 17-18 और 18-19 का एडजुडिकेशन या अपील प्रोसीडिंग अभी बाकी है, वो भी हुआ नहीं है, तो उनके लिए भी ये क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली समझ सकते हैं कि जिनका प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया है 17-18, 18-19 का, उनके लिए ये रीओपन नहीं होगा, उनका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। उनका जो एडजुडिकेशन हो गया है, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया है, वो कंप्लीट हो गया। तो ये थे क्लैरिफिकेशन फॉर क्लेमिंग द ITC फॉर मिस्टेक्स मेड इन GSTR 1 एंड 3B फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। बिकॉज जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है वो दूसरे ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए, 1920, 2021 के लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए। बिकॉज ये बेसिक डिटेल्स है, बेसिक मिस्टेक्स है, एरर्स है, डिस्क्रिपेंसी है जो लोग यूजुअली करते हैं। ये इनिशियल स्टेज था GST का जहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे डिस्क्रिपेंसीज किए थे, मिस्टेक्स किए थे। अपकमिंग 17-18, 19-20, 2021 या फिर अपकमिंग ईयर्स में ये हो सकता है मिस्टेक्स बहुत कम हो जाए, बट ऐसे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो लेट्स से कि गवर्नमेंट अगर बाकी के ईयर्स के लिए भी ये सेम क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल करे, बट फिलहाल ये 17-18 एंड 18-19 के लिए प्रोविजंस है, जिनका ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी ऑनगोइंग है GST का फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18, 18-19। उसके लिए बहुत ये अच्छे क्लैरिफिकेशन हैं GSTA ने दिए है। अभी उनको अगर उनका जेन्यून ITC है, जेन्यून इनवॉइस है, तो उनको क्रेडिट लेने में अभी कोई भी इशू नहीं आएगी। तो ये थे क्लैरिफिकेशन। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर योर